नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, अब आने वाले जो श्राद्ध हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि श्राद्ध कब आते हैं। इनको कन्यागत श्राद्ध कहते हैं, अपभ्रंश शब्द में कनागत भी कहते हैं। कन्या का जब सूर्य होता है तो उस समय पर पृथ्वी से और पितृलोक की एक सीधी लाइन बन जाती है और उस समय पर किया गया जो कर्म है, श्राद्ध है, तर्पण है, वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। उससे उनको तृप्ति प्राप्त होती है। वैसे तो श्राद्ध के अंदर तर्पण भी किया जाता है। तर्पण तो वैसे नित्य ही करना चाहिए, लेकिन उस तर्पण से और उस श्राद्ध से पूरा ब्रह्मांड तृप्त होता है। ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवता और विश्वे देवा, यहाँ तक कि हमारे सप्त ऋषि, वनस्पतियाँ, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और छोटे से छोटा जीव जंतु और तृण भी जो है उससे तृप्त होता है। और ये श्राद्ध हम लोग करते तो हैं, लेकिन उसकी खाना पूर्ति करते हैं। खाना पूर्ति का अर्थ, श्राद्ध का जो समय होता है वो होता है 12 बजे से 3 बजे तक का, अर्थात अपराह्न काल। जो सुबह प्रातःकाल कहते हैं, दूसरे प्रहर को मध्याह्न काल कहते हैं, फिर अपराह्न काल कहा जाता है, चौथे को जो है संध्या काल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपराह्न काल जो 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक होता है, उसके अंदर हमको श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ मजबूरी क्या होती है, हमें ड्यूटी पर जाना है, सर्विस पे जाना है, व्यापार पे जाना है, दुकान पे जाना है, तो हम सुबह सुबह 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, यहाँ तक कि कई सज्जन तो सुबह 7 बजे भी श्राद्ध कर लेते हैं। लेकिन ये श्राद्ध की प्राप्ति पितरों को नहीं होती है और हमारा करना व्यर्थ हो जाता है। देखिए, काम और नौकरी ये तो 12 महीने हैं, लेकिन श्राद्ध तो मात्र केवल एक ही दिन होगा। इसलिए अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उसी समय पर जो अपराह्न काल होता है और उस समय जो उनकी तिथि व्याप्त होती है, उसी के अंदर उनका श्राद्ध होता है। आइए, श्राद्ध कितने होते हैं ये जानते हैं। श्राद्ध 16 होते हैं। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से और आश्विन कृष्णा अमावस्या तक हमारे 16 श्राद्ध होते हैं। तो उन 16 श्राद्धों को जिस भी हमारे मृत पितरों का जो दिवस होता है, तिथि होती है, उस दिन हमको उनका श्राद्ध करना चाहिए। और जिनकी तिथि की जानकारी ना हो तो वो श्राद्ध हमें अमावस्या के दिन करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या होती है। सर्वपितृ श्राद्ध उस दिन हो सकता है। तो आइए, सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, जो भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा है और उस दिन शनिवार है, 10 तारीख है, 10 सितंबर 2022। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और ये पूर्णिमा 3:28 तक है। तो आप आराम से 12 बजे से 3 बजे के बीच में इस श्राद्ध को आप कर सकते हैं। अब प्रतिपदा का श्राद्ध वो जो है रविवार का है और उस दिन प्रतिपदा तिथि 1:14 तक है, अर्थात 12 बजे के बाद में है। इसलिए हम प्रतिपदा का श्राद्ध 11 तारीख को करें, 11 सितंबर 2022 को। तो द्वितीया का जो श्राद्ध है उसमें थोड़ा सा समझने की बात है। द्वितीया सोमवार को है और 12 तारीख को है, लेकिन उस दिन 11:35 तक उस दिन द्वितीया के
तो द्वितीया का श्राद्ध अगर आपने करना है तो 12:35 से पहले करें और उसके उपरांत तृतीया लग जाएगी। तो तृतीया का श्राद्ध आप जो है वो भी 12 तारीख को ही करें। जिनका द्वितीया का श्राद्ध है वो 11:35 से पहले और तृतीया का श्राद्ध 11:35 के बाद, यानी वही अपराह्न काल में 2 बजे से लेकर के और 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक आपको करना चाहिए। अब चतुर्थी का श्राद्ध है। चतुर्थी है तो बुधवार की 14 तारीख की, लेकिन वो 10:25 मात्र है। तो जो प्रातःकाल करने वाले हैं वो तो 10:25 से कह रहे हैं, 10:25 से पहले पहले कर लें, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब उस दिन 10:25 पर ना करके और जो है वो उसके बाद में चतुर्थी का श्राद्ध उनको 13 तारीख के अंदर करना चाहिए। मंगलवार के दिन उनको जो है चतुर्थी का श्राद्ध कर लेना चाहिए। अब चतुर्थी बुधवार को 10:25 तक है, उसके बाद में फिर पंचमी लगेगी, इसलिए 14 तारीख को पंचमी का श्राद्ध होना चाहिए, ना कि चतुर्थी का। लेकिन चतुर्थी का श्राद्ध आप कर रहे हैं, इमरजेंसी में कर रहे हैं, जल्दी जाना है, तो आप 11 बजे तक कर लेना आपको चाहिए। लेकिन वैसे शास्त्र के हिसाब से आपको वो श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसके पहले दिन ही आपको करना चाहिए। तो पंचमी का श्राद्ध वो जो है आप कर लेंगे 14 तारीख को, 14 सितंबर को, अर्थात बुधवार के दिन। पंचमी बृहस्पतिवार को 11 बजे तक है। तो पंचमी वाले दिन 11 बजे के बाद में षष्ठी आएगी, और षष्ठी जो है वो आपका 15 तारीख को रहेगी, 15 सितंबर 2022 को। तो षष्ठी का श्राद्ध आपको पंचमी के दिन ही, यानी बृहस्पतिवार के दिन आपको करना चाहिए। और षष्ठी शुक्रवार है, वो 12:19 तक है। तो उस दिन भी आप षष्ठी का श्राद्ध कर सकते हैं 12:19 तक। सप्तमी का श्राद्ध वो आप 17 तारीख को करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, क्योंकि सप्तमी 2:14 तक रहेगी। तो उस दिन आप आराम से सप्तमी का श्राद्ध करें। जो प्रातःकाल करने वाले हैं वो भी करें, लेकिन अपराह्न काल में जो सप्तमी का श्राद्ध होता है वो आप आराम से कर सकते हैं। अष्टमी का श्राद्ध रविवार 18 तारीख, 18 सितंबर। तो अष्टमी जो है शाम को 4:33 तक रहेगी। तो आप जो है अष्टमी का श्राद्ध रविवार के दिन 18 तारीख को आप करें। नवमी का श्राद्ध सोमवार के दिन 19 तारीख को, और नवमी शाम को 7:01 तक रहेगी। इसलिए आप आराम से उस श्राद्ध को आप कीजिएगा 19 तारीख के दिन। दसवीं का श्राद्ध मंगलवार का, और दसवीं रात्रि के 9:36 तक रहेगी। इसलिए आप दसवीं का जो श्राद्ध है वो 20 तारीख को, 20 सितंबर 2022 को आप करें। एकादशी का श्राद्ध, अब एकादशी का व्रत अलग होता है, श्राद्ध अलग होता है। व्रत का विधान अलग होता है, श्राद्ध का विधान अलग होता है। श्राद्ध के अंदर उस समय पर जो तिथि व्याप्त है उसके अनुसार श्राद्ध किया जाता है, और एकादशी का व्रत आदि वो प्रातःकाल सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसके हिसाब से माना जाता है। तो एकादशी का श्राद्ध आप 21 तारीख और बुधवार के दिन आप उसको करें। अब आता है द्वादशी का श्राद्ध, तो वो बृहस्पतिवार के दिन, और ये द्वादशी तिथि 1 बजे, रात्रि को 1 बजे तक है। तो सारे दिन एक द्वादशी तिथि रही। तो आप द्वादशी का श्राद्ध 22 तारीख को करें। त्रयोदशी का श्राद्ध वो भी शुक्रवार के दिन, और रात्रि को ये त्रयोदशी 2 बजे तक है। इसलिए त्रयोदशी का श्राद्ध आप 23 सितंबर 2022 को करें। और चतुर्दशी का श्राद्ध ये शनिवार अर्थात 24 सितंबर को ये जो है चतुर्दशी, ये भी रात्रि को 3 बजे तक रहेगी। तो सारे दिन रहेगी, सारी रात्रि रहेगी। आप शनिवार के दिन चतुर्दशी का, जो कि 24 सितंबर को है, उस दिन आप चतुर्दशी का श्राद्ध कर सकते हैं। अब आखिरी श्राद्ध आ जाता है,
और वो है अमावस्या का। रविवार का दिन है और रात्रि 3 बजे तक है अमावस्या। 25 सितंबर 2022 को जिन्होंने श्राद्धों के अंदर कोई भी श्राद्ध नहीं किया है तो सभी पितरों का श्राद्ध आप अमावस्या के दिन अर्थात 25 तारीख को 25 सितंबर को आप कर सकते हैं। इसके दूसरे दिन से यानी सोमवार 26 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया, इससे आप लाभ उठाएं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।